रांची में आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की वार्षिक बैठक है। 3 दिवसीय बैठक में मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले शामिल होंगे। संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। अब इस बैठक में कई सारी जो मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। तो आरएसएस की ये बैठक जिसमें मोहन भागवत शामिल होंगे, फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बैठक में मोहन भागवत शामिल। और देखिए तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं और इस बीच मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल हैं। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय परिषद की ये महाबैठक जिसकी तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि इनसाइड फोटोज कुछ सामने आई हैं। बैठक में बताया जा रहा है कि कई सारी अहम जो चर्चा है वो की जा रही है। तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक इस बार रांची में होने जा रही है। बैठक में भाग लेने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहले ही रांची पहुंच गए थे और शुरू होने वाली है ये बैठक जिसमें भाग लेने के लिए संगठन के सभी प्रांतों के प्रभारी पहुंचे हैं। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि 3 दिवसीय बैठक के दौरान प्रांत प्रचारक मई जून में आयोजित आरएसएस प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा करेंगे। साथ साथ आने वाले साल में संगठन के कई सारे कार्यक्रमों के लिए विचार विमर्श भी करने जा रहे हैं। अब जानकारी के लिए ये भी आपको बता दें कि आरएसएस की अहम बैठक रांची में आयोजित की जा रही है। इस वर्ष संघ की संगठन योजना में कुल 46 प्रांत बनाए गए हैं। अब संघ शताब्दी वर्ष 2025 और 26 को लेकर विचार इसमें किया जाएगा, यानी कि आने वाले साल 25 और 26 के लिए किस तरीके से संघ में काम होने वाला है, निर्णय लिए जाने हैं। संघ शताब्दी को लेकर 25 और 26 को लेकर विचार यहां पर किया जाएगा। संघ की संगठन योजना में कुल 46 प्रांत बनाए गए हैं। तो ये बैठक कई मायनों में खास। जानकारी के लिए यह भी पता चला है कि आरएसएस की अहम बैठक रांची में इस बार आयोजित हुई है, जिसके लिए मोहन भागवत पहले ही रांची पहुंच चुके हैं। कुछ तस्वीरें भी अंदर से सामने आई हैं जो कि फिलहाल लगातार हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब 3 दिवसीय बैठक के दौरान प्रांत प्रचारक मई जून में आयोजित आरएसएस प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा करेंगे। धनंजय मंडल हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए। धनंजय, क्या कुछ अपडेट, कब से ये बैठक शुरू होने वाली है? क्योंकि 3 दिन तक लगातार ये बैठक चलेगी और कई सारे अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। साक्षी, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है। टाइमिंग 9 बजे का था, लेकिन 10 बजे के आसपास से आरएसएस का जो वार्षिक बैठक होता है इसी स्कूल के कंपाउंड में शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में जो आरएसएस के जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत और कार्यवाहक जो संचालक है दत्तात्रेय होसबोले सहित कई आरएसएस के उच्च अधिकारी मौजूद हैं और साथ ही साथ तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। इस देखिए इस बैठक का मेन मुद्दा एक तरह से देखा जाए कि जो आरएसएस को किस तरह से विस्तार किया जाए, तमाम बड़े मुद्दे जो आरएसएस के होते हैं उनको लेकर चर्चा की जाए और 1 लाख से ज्यादा शाखा तक इनको पहुंचाना, इन तमाम मुद्दों के लिए यहाँ चर्चा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए चुनाव को लेकर भी आरएसएस का ये बैठक बहुत मायने है। झारखंड में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है, उस चुनाव को लेकर भी इसमें बैठक। और इस आरएसएस के बैठक में एक और मुद्दा सामने आ रहा है कि आरएसएस के कुछ जो संचालक है वो बीजेपी में भी सदस्य हो सकते हैं इस बैठक में। और ये भी एक जानकारी सोर्सेज से आ रहा है कि जो जेपी नड्डा बीजेपी के जो प्रमुख हैं और साथ ही साथ बीएल संतोष, दोनों सूत्र की जानकारी मिल रही है कि वो बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन जानकारी जो आ रही है कि बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बैठक शुरू हो चुका है। लगभग 46 प्रांतों के जो प्रचारक है, सब प्रचारक हैं, क्षेत्र प्रांतों के प्रचारक, सभी लोग इसमें बैठक में मौजूद है और बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। और ये हर साल कई स्टेटों में बैठक होती है। इस बार रांची को चुना गया और रांची के इसी स्कूल में बैठक की जा रही है और सभी जो अधिकारी पदाधिकारी है बैठक में मौजूद है। और लगातार 2-3 दिन से बैठक हो रही थी, लेकिन मेन बैठक है आज से लेकर 14 तारीख, यानी 12, 13, 14 तारीख को बैठक है। 14 तारीख को समापन है। हो सकता है उसमें मोहन भागवत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, लेकिन जो बैठक है शुरुआत हो चुकी है साक्षी। और बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। जब जेपी नड्डा अगर आते हैं, जेपी नड्डा आएंगे तो बीएल संतोष आते हैं तो वो थोड़ा सा मुद्दा और बड़ा हो सकता है। क्योंकि देखिए ये आरएसएस का एक जो जानकारी हमें पास निकल के आ रही है कि कुछ सदस्य बीजेपी में उनको भेजे जाएंगे, क्योंकि चुनाव को देखते हुए आरएसएस ये निर्णय ले सकता है। देखिए झारखंड में इसी साल चुनाव हो सकता है, अक्टूबर में चुनाव हो जाए, महाराष्ट्र में, हरियाणा में चुनाव है, तो उस चुनाव को लेकर भी यहाँ पे चर्चा होनी है। और साथ ही साथ आरएसएस को विस्तार कैसे किया जाए, 1 लाख से लोग शाखा और उसको जोड़ने के विचार किया जाए। तमाम यहाँ पे बैठकें की जा रही है और बैठकों में निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि
हर साल कई अहम फैसले लिए जाते हैं आरएसएस में, और यही अहम फैसले इस स्कूल के कंपाउंड में बैठक शुरुआत हुई है। लगातार अच्छा मैराथन बैठक धनंजय, चल रही है क्योंकि और आज से तो 2025 अहम में बैठक शुरुआत है। शताब्दी इसमें वर्षगांठ यहाँ पर आरएसएस मनाने जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उसको लेकर भी खासा लक्ष्य रखे जाएंगे, खासा चर्चा की जाएगी, और खास बात यह कि विभिन्न संस्थाओं से मदद कैसे ली जा सके इसके ऊपर भी खासा फोकस इस बैठक में किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इस बैठक में जो शताब्दी वर्ष जो है उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी और किस तरह से बेहद रूप से सभी जगह पे इसका किस तरह से चलाया जा सके, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी यहाँ पे बैठक की जाएगी और बैठक में निर्णय लिया जाएंगे। क्योंकि मोहन भागवत जब पहुंचे थे, मोहन भागवत यहाँ लगातार इसी स्कूल के अराउंड में मौजूद है और आज इस बैठक की जो मेन जो फोकस रहेगा मोहन भागवत की ही रहेंगे। मोहन भागवत अपने जो प्रचारकों को संदेश देंगे, प्रचारकों को निर्देश देंगे, किस तरह से वो काम किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, हर जगह पूरे राष्ट्र में कैसे इनकी संख्या बढ़ाई जाए, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे बैठक की जाएगी। और जो शताब्दी वर्ष है उसको लेके जो किस तरह से तैयारी की जाए, कहाँ पे बैठकों को तैयारी में किन किन लोगों की सम्मिलितता होगी, तमाम चीजों की बैठक की जाएगी। साथ जो सदस्य कुछ जो जानकारी निकल आ रही है, कुछ सदस्यों को बीजेपी में भी भेजा जाएगा, उन बीजेपी में कौन सदस्य को भेजा जाएगा, क्या उनका रोल रहेगा, किस तरह से संगठन को और मजबूत किए, तमाम चीजों को लेकर बैठक की जा रही है। और बैठक में तमाम धनंजय ये भी जानकारी है कि शाखाओं की संख्या, क्योंकि शताब्दी वर्ष आरएसएस मनाने वाला है, ऐसे में अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा तो होगी ही, लेकिन एक नया टारगेट भी रखा गया है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 73,000 मौजूदा शाखाएं हैं और उनको बढ़ाकर 1 लाख तक करने का टारगेट भी सेट किया जा सकता है। जी साक्षी, मैं वही बता रहा था कि 1 लाख शाखा को विस्तार करने के लिए यहाँ पे अहम बैठक की जा रही है और ये निर्णय हो सकता है इस बैठक में लिया जाएगा किस तरह से इनको विस्तार किया जाए, शाखाओं में कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे 1 लाख तक की संख्या बढ़ाई जाए, तमाम मुद्दों को लेकर बैठक की जा रही है। और बैठक में ये निर्णय ली जाएगी। 3 दिन का जो बैठक है साक्षी, 14, 15, 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजन किया गया है, लेकिन लगातार 3 दिनों तक 4600 प्रांतों से आए क्षेत्र प्रचारक हो, राष्ट्र प्रचारक हो, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं उस बैठक में। चाहे झारखंड के जो प्रभारी हो या फिर बिहार के जो प्रभारी हैं, दिल्ली के प्रभारी हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इस मौजूद में उन लोगों की राय लिए जाएंगे। मोहन भागवत अपने संदेश देंगे, संगठन को किस तरह से और मजबूत किया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे काम किया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे बैठक की जा रही है। उस बैठक में अहम निर्णय भी लिए जाएंगे। देखिए, हालांकि बैठक 9 बजे का टाइम था, 10 बजे से बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक चलेगी काफी लंबी तक, अभी बैठक चलने की बात भी की जा रही है। और बैठक देखिए, एक एक करके जो गाड़ियां इसी कंपाउंड के अंदर गई है और इसी कंपाउंड के अंदर में बैठक भी की जा रही है। तो हम तस्वीर देख पा रहे हैं। देखिए, अभी भी जो उसमें जो आरएसएस के जो लोग हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए मौजूद हैं। और झारखंड बिहार के जो संचालक देवव्रत पाहन, सह प्रचारक प्रमुख केंद्र दिल्ली के नरेंद्र ठाकुर, सह प्रचारक प्रमुख केंद्र चंडीगढ़ प्रदीप जोशी, ऐसे लोग तमाम मौजूद है। और जैसे महासचिव बीएल संतोष अगर शामिल होते हैं तो चुनाव को लेकर भी ये मौजूद हैं। देखिए, ये तस्वीर सभी जगह पे झंडे, इसी तरह से ओम के जो आरएसएस के झंडे होते हैं वो झंडे पूरे ये रांची में लगाए गए हैं और इस स्कूल के कंपाउंड से लेकर बाहर तक हर जगह इसी तरह के झंडे आपको देखने को मिलेंगे। सिक्योरिटी व्यवस्था अगर देखा जाए, किसी को भी बिना परमिशन, बिना आई कार्ड को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि मीडिया को भी अलाउड नहीं है। हम यहीं से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जो अब यहाँ तमाम या फिर इस गेट के बाहर में सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है, आई कार्ड को चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर जाया दिया जा रहा है। क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से भी अहम हो जाती है कि बैठक में कितने लोग कुल मिलाकर मौजूद है और कब तक ये बैठक कितने घंटों की चलती है, किस तरीके से इस बैठक को आयोजित किया जाता है? देखिए, बैठक में लगभग जैसे 26 प्रांतों के, मैंने 46 प्रांतों के जो लोग हैं वहाँ मौजूद है, झारखंड बिहार के मौजूद है। तो संख्या एग्जैक्ट वो बताए नहीं, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है कि सैकड़ों से ज़्यादा संख्या लोग मौजूद है और सैकड़ों से ज़्यादा यहाँ संख्या में लोग उसके संघ प्रमुख जो है मोहन भागवत वो अपने संदेश भी देंगे। और ये 3 दिनों तक तो बैठक लगातार चलेगी। देखिए, अभी शुरुआत हुई है, लंच का टाइम होगा, लंच टाइम के बाद फिर से बैठक शुरुआत होती है। जब आरएसएस की बैठक होती है तो शुरुआत मैराथन बैठक की तरह से होती है। सुबह स्टार्ट बैठक होती है, लंच का टाइम होता है, फिर लंच के बाद फिर से बैठक शुरुआत होती है। तो इस तरह से लगातार अभी 3 दिनों तक बैठक चलेगी। 3 दिनों तक धनंजय बैठक चलने वाली है। जानकारी लगातार आप दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपने दिखाई कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा इस बैठक में संभव है, खासतौर पर 2025 में, क्योंकि
शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, उसको लेकर भी खासा टारगेट्स रखे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय आपका जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।